हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग ईगल एंड हर गार्ड डॉग की 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इसाको को उतो की रेबल गैंग वाले किडनैप करके ले जाते हैं और उतो को इसके बारे में काफी देर से पता चलता है। जिसके बाद जब इसाको को होश आता है तब उसे याद आता है कि जब वो सनस्क्रीन लेने के लिए गई थी तब उसको किडनैप कर लिया गया था। जिसके बाद दोनों किडनैपर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हम लोग जो करने वाले हैं वो सही है, कहीं इससे दोनों गैंग के बॉस आपस में लड़ने न लगे। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि हमारा निशाना सिर्फ ऊतो है और ऊतो और कोई भी नहीं। इसीलिए इसाको काफी डरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ऊतो अपनी कार लेके आ जाता है जो कि डायरेक्ट गन बाहर निकाल लेता है और ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से गाड़ी को उनकी गाड़ी की साइड में लगा दो। जिसके बाद ऊतो उन लोगों से कुछ कहता है लेकिन विंडो बंद होने की वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसके बाद एक बंदा गन लेके जाके इसाको के पास चला जाता है और इसाको को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। इसके बाद ऊतो उस बंदे के सर के ऊपर बंदूक तान देता है तो वो बंदा उसे कहता है कि अगर तुम गोली चला दोगे तो इससे हम लोग क्रैश कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद ऊतो गेट के ऊपर गोली चला के गेट को तोड़ देता है। वो बंदा उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से गोली चलाओगे और अगर गोली टैंक को लग गई तो इससे गाड़ी बूम कर जाएगी। तभी दूसरा बंदा ऊतो से कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी चहेती लड़की को कुछ हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। लेकिन ऊतो उस बंदे को अपना डीमन फेस दिखाते हुए कहता है कि मोटे कहीं के इसाको से अपना हाथ हटा। लेकिन इसी के बाद वो लोग देखते हैं कि ऊतो अपनी कार से उनकी कार के अंदर जंप करने वाला था। इसीलिए वो बंदा जल्दी से ऊतो को शूट करने की कोशिश करता है तो इसाको उसकी नाक के ऊपर अपना सर मार के ऊतो को बचा लेती है। इसी बीच ऊतो कार के अंदर आ जाता है और वो आते ही उस मोटे बंदे के चेहरे के ऊपर एक खींच के लात मारता है। इसी के चलते ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार सी के अंदर चली जाती है। लेकिन ऊतो जल्दी से इसाको को पकड़ता है और उसे ऊपर ले आता है। लेकिन जब वो दोनों पानी की सतह पे आते हैं तब इसाको को अपने से ज्यादा ऊतो की चिंता हो रही थी। इसीलिए इसाको ऊतो से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। लेकिन ऊतो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों लोग पानी के अंदर डूब रहे थे। इसीलिए ऊतो इसाको से कहता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए। जिसके बाद ऊतो देखता है कि इसाको चुपचाप किनारे के पास बैठी है। इसीलिए वो पीछे से जाता है और इसाको को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे हैरान कर दिया था, तुमको खुद से ज्यादा मेरी चिंता हो रही थी। इसाको अपने मन में कहती है मुझे उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मेरे मन में बस एक ही चीज चल रही थी और वो था ऊतो को बचा के रखना। जिसके बाद इसाको ऊतो को गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी चले जाओ। ऊतो कहता है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा लापरवाह हो गया था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसाको ऊतो से कहती है कि तुम अब से कुछ भी खतरनाक नहीं करोगे, तुम्हारी जॉब के बारे में सोचा था तो ये कहने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन फिर भी। ऊतो कहता है ठीक है। लेकिन इसाको उसे कहती है कि इतना नहीं चलेगा, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। जिसके बाद ऊतो भी आगे बढ़ के इसाको के साथ प्रॉमिस कर लेता है। इसाको अपने मन में सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊतो कौन है, लेकिन मैं उसको काफी पसंद करती हूँ। हालांकि मैं उसके साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं फिर भी ऊतो की साइड हमेशा रहना चाहती हूँ, जब तक हो सके तब तक। लेकिन जब वो दोनों फिर से फैसिलिटी के पास जाते हैं तब टीचर से उन दोनों को डांट सुनने को मिलती है। टीचर उनसे कहती है कि तुम दोनों कहाँ पे चले गए थे, क्या तुम्हें टाइम का अंदाजा भी है। वो तो आगे से कहता है कि हमें एक सुंदर मछली मिल गई थी, इसलिए हम उसका पीछा करने लगे और हमें टाइम के बारे में पता भी नहीं चला। लेकिन टीचर उन लोगों से चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने गलती की है, इसीलिए तुम लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और तुम लोगों के लिए कोई भी फायर कैंप और फायर क्रैकर्स नहीं होंगे और तुम दोनों इसी कमरे में बैठ के माफीनामा पत्र लिखोगे। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि चुपचाप कमरे के अंदर बैठे हुए थे और बाहर की तरफ सभी लोग मिलके पटाखे फोड़ रहे थे। इसीलिए इसाको काफी उदास हो गई थी। दरअसल उसे भी अपने टीनेज लाइफ में ये सब करना था और वो तो इसाको को इस तरह से उदास होते हुए देख लेता है। जिसके बाद उन लोगों की इसी तरह से फील्ड ट्रिप खत्म हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद जब वो तो अपनी जॉब पे जा रहा था तब इसाको उसके पास आती है जो कि ऊतो को पकड़ के उठा के पटकने की कोशिश करती है। लेकिन इसाको ऐसा कर नहीं पाती है। वो तो उसे कहता है मुझे पता है कि आप बहुत क्यूट हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसके बाद इसाको उसे बताती है कि मैं तुम्हें उठा के फेंकना चाहती थी। वो तो पूछता है क्या आप मुझसे गुस्सा है। इसाको कहती है नहीं, दरअसल मैं फाइटिंग स्किल सीखना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा दोबारा होता है तो मैं उसमें थोड़ा सा काम आ सकूं। वो तो कहता है लेकिन आपको तो लड़ाई दंगा पसंद नहीं है। इसाको कहती है हाँ मुझे नहीं पसंद है, लेकिन अगर कुछ ऐसा दोबारा हुआ जो कि उस दिन हुआ था तो फिर मैं कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकती हूँ और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद ऊतो इसाको से कहता है कि सेल्फ डिफेंस सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं इस बारे में सोचूंगा। जिसके बाद ऊतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसाको ऊतो को रोकती है और उससे पूछती है कि तुम अपना
अपना होमवर्क लेके कहाँ पे जा रहे हो। ऊतो उसे कहता है कि मैं इसे अपने ऑफिस में पूरा कर लूंगा, लेकिन इसाको समझ जाती है कि ऊतो किसी और से अपना काम पूरा करवाने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे से करवाना चाहिए। लेकिन ऊतो इसके लिए मना करता है तो इसाको उससे कहती है कि दूसरे से काम करवाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम्हें इसके बाद टेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो फिर उसमें तुम फेल हो जाओगे। इसीलिए इसाको ऊतो से कहती है कि चलो एक साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऊतो पीछे मुड़ के कहता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए। इस पे इसाको उससे कहती है कि तुम खुद भी तो वो सब कुछ ले सकते हो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ऊतो उससे कहता है कि मुझे वो आपसे लेने में ज्यादा अच्छा लगता है। जिससे इसाको को याद आता है कि ऊतो किस तरह के रिवॉर्ड मांगता है और वो शर्मा जाती है। रिवॉर्ड देने के लिए इसाको मान जाती है, जिससे ऊतो काफी खुश हो जाता है। इसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ऊतो बारबेक्यू पार्टी करने की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद जब वो इसाको के पास जाता है तब इसाको ने अपना स्विम सूट फिर से पहना था। इसाको ऊतो से कहती है मैंने कहा था कि अजीब चीजें नहीं, तो फिर मैंने ये स्विम सूट घर पे क्यों पहना है। इसाको अपने मन में सोचती है कि मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन ऊतो आगे से कहता है कि ये तुम पे बहुत क्यूट लग रहा है, मैं इसको बीच पे नहीं देख सका था क्योंकि तुमने सारा टाइम जैकेट पहन के रखी थी। इसाको कहती है तुम्हें तो मना किया था कि जैकेट नहीं उतारनी है। ऊतो कहता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे लड़के थे जो कि मैं नहीं था। इसाको कहती है कि अब ये क्या है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हो या फिर तुम्हें जलन हो रही थी। लेकिन ऊतो इसाको से पूछता है क्या तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ खरीदा था। इसाको अपने मन में सोचती है मुझे नहीं पता है कि ऊतो क्या सोच रहा है, लेकिन जब मैंने ये स्विमसूट खरीदा था तब मैंने ऊतो के बारे में ही सोच के खरीदा था और मुझे सच में इससे थोड़ी सी खुशी हो रही है। दरअसल मैं भी चाहती थी कि ऊतो मुझे स्विमसूट में देखे। इसके बाद इसाको ऊतो से कहती है क्या अब मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन ऊतो उसे कहता है अभी नहीं। जिसके बाद वो बाहर लेके जाता है इसाको को और उसे दिखाता है कि उसने क्या क्या तैयारी की थी पार्टी करने के लिए। इसके बाद ऊतो इसाको से कहता है कि हमारे पास पटाखे और तरबूज भी हैं और साथ ही में एक अच्छी आइसक्रीम। इसाको से पूछती है क्या तुमने ये सब कुछ तब किया था जब मैं चेंज कर रही थी। ऊतो से कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया है, लेकिन मजे करने के लिए इतना काफी होगा। जिससे इसाको समझ जाती है कि जब इसाको पटाखों को लेके उदास हो रही थी तब ऊतो ने उसे देख लिया था। जिसके बाद हम लोग इसाको को देखते हैं जो कि चुपचाप पूल के अंदर बैठ के एंजॉय कर रही थी और वो अपने मन में सोचती है कि भले ही ये पूल छोटा है लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। जिसके बाद वो ऊतो की तरफ देखती है जो कि पार्टी की तैयारी कर रहा था और वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं ये क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद इसाको वाटर गन से ऊतो के ऊपर शूट करती है और उससे हंसते हुए कहती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम भी थोड़ा सा एंजॉय क्यों नहीं करते हो, चाहो तो मैं तुम्हारी बाद में सभी चीजों में मदद करवा सकती हूँ। इसके लिए ऊतो मान जाता है और वो सबसे पहले अपनी शर्ट उतारता है। ऊतो को बिना शर्ट में देख के इसाको शर्मा के पीछे बैठ जाती है और वो अपने मन में सोचती है इसने सबसे पहले अपनी शर्ट क्यों उतारी, अब मुझे शर्म आने लगी है। लेकिन ऊतो इसाको से कहता है कि मैं भी रिंग के अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन इसाको मना करते हुए कहती है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन फिट हो सकता है। लेकिन ऊतो इसाको को पकड़ के उठा लेता है और सबसे पहले वो खुद रिंग के अंदर बैठता है और इसाको को अपनी गोद में बैठा लेता है और उससे कहता है देखा हम लोग फिट हो गए। इसाको कहती है कि हम दोनों फिट नहीं हुए हैं, मैं बस तुम्हारे ऊपर बैठ गई हूँ। जिसके बाद इसाको का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो ऊतो से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, ये सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ऊतो उसे रोक लेता है और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। इसाको ऊतो से पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, जिसपे ऊतो उसे कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा था कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इसाको ऊतो से कहती है क्या तुम मुझे फिर से एक छोटी बच्ची की तरह देख रहे हो, लेकिन ऊतो उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल उसी बॉडी टाइप में बड़ी हुई हो जो मुझे पसंद है। जिसपे इसाको शर्माते हुए ऊतो से कहती है गंदा बूढ़ा याकुजा। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।